आज हम पढ़ेंगे महाजनपद काल के बारे में। ठीक है, ये 5 स्टेप में है। ठीक है, 5 स्टेप में है। पहले क्या है, 16 महाजनपद है, मगध का उत्थान है और धार्मिक क्रांति है। ठीक है, धार्मिक क्रांति में ये तीनों है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अन्य। उसके बाद है फारसी आक्रमण और ग्रीक आक्रमण। ये 5 स्टेप हम लोग को पढ़ना है। चलिए, पहला स्टेप है 16 महाजनपद। 16 महाजनपद में क्या है, यह दूसरी नगरीय क्रांति थी। इसका प्रमुख कारण लोहे की खोज थी। 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर का निकाय, खुद्दक निकाय, बौद्ध साहित्य एवं भगवती जो होता है जैन साहित्य सूत्र से में मिलता है। ठीक है, महाजनपद और राजधानी के बारे में हम लोग जानेंगे। ये 5 है जो महाजनपद का राजधानी है। कम्बोज का हट्टक है, गांधार का तक्षशिला है, कुरु का इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर है, पांचाल का है अहिच्छत्रपुर या कालिप्य, और उसके बाद कौशल का है श्रावती या सांकेत या अयोध्या। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये हम लोग का नक्शा दिया हुआ है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। 6 में है, ये राजधानी का था फोटो, मल्ल्य संघ। ठीक है, 6 में है मल्ल्य संघ। इसका है कुशीनगर या कुशीनारा, वज्य संघ का विदेह या विशाली या मिथिला, अंग का चंपा, मगध का गिरिवर्ज या राजगृह या पाटलिपुत्र, काशी का वाराणसी, वरुणा जोरअसी नदी। ठीक है, सूरसेन का मथुरा, मत्स्य का है विराटनगर। अब आगे देखते हैं। 13 में है वत्स का है कौशाम्बी, चेदी का सुक्तमती या सुक्तमती, अवनीत का है उज्जैनी या महिष्मती, अस्मक का पोटली या पाटन। अब दूसरा में है मध्य का उत्थान। इसका कारण हम लोग पढ़ेंगे। मध्य का स्मारक महत्व भौगोलिक कारण है। ठीक है, नदियों का बहाव क्षेत्र, नदियों का प्रयोग सिंचाई एवं नौकायन में किया जाता है। खनिज, उपजाऊ मैदान। उसके बाद है मध्य में आसपास के जंगलों में हाथी पाए जाते थे। महत्वाकांक्षी शासक। आप लोग का जो है 9 बजे से आप लोग के लिए जीके के लिए का जो है क्लास स्टार्ट है। आप लोग 9 बजे से कर रहे हैं, और आज के दिन से हम लोग जीके का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं उसका हम थोड़ा बायोडाटा उसका हम दिखा देते हैं। चलिए, उसका बायोडाटा ये है। ठीक है, SPD पब्लिकेशन के द्वारा है, और मई 2022 से 3 अप्रैल 2023 तक का करंट अफेयर्स है। वार्षिक अंकलांक 2023 का आया है। ठीक है, और इसका जो है आपका हम दिखा देते हैं किस प्रकार है। अगर ये बुक आप लेना चाहते हैं तो इसका दाम भी दिया हुआ है 150 रुपये, लेकिन आपको यूट्यूब में फ्री में पढ़ाया जाएगा, इसलिए आप लोग क्लास में जुड़ जाइएगा। आज 9 बजे से क्लास होगा। ठीक है, और किस टाइप का, और ये जो है देख लीजिए चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, नंबर और नाम। तो टोटल चैप्टर हम लोग कितना पढ़ना है वो हम इस क्लास में वो हम क्लास में करवा देंगे। टोटल कितना है वो देख लीजिए। टोटल जो है 38 चैप्टर है जीके में। 38 चैप्टर को पढ़ना है जीके में। ठीक है, चलिए आइए, और जीके हो गया जीके में। चलिए आइए हम लोग अब
आगे की क्लास इसको हम दिखा देते हैं कैसे क्या है। आज 9 बजे से क्लास होगी। चलिए आइए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कारण इसका पढ़ रहे थे, मध्य का उत्थान का कारण। ठीक है, कारण क्या था कि मध्य का सामरिक महत्व या भौगोलिक कारण, नदियों का बहाव क्षेत्र, नदियों का प्रयोग सिंचाई एवं नौकायन में किया जाता था, खनिज, उपजाऊ मैदान। उसके बाद मध्य के आसपास जंगलों में हाथी पाए जाते थे, महत्वाकांक्षी शासक भी थे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम लोग ये पढ़ेंगे हर्यक वंश के बारे में, जो 545 से 412 BC का है। एक नंबर में है बिम्बिसार, श्रेणी नाम से प्रसिद्ध क्षेत्रवास है, प्रथम समाजवादी शासक है। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी से विवाह किया। इसने लिच्छवी राजकुमारी चेलना से विवाह किया। इसने मद्रेस देश की राजकुमारी खेमा से विवाह किया। ठीक है, और इसका है, इसने अंग प्रदेश को जीत लिया एवं अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का गवर्नर नियुक्त किया। प्रसेनजीत ने इसे काशी दहेज में दे दिया। इसने अपने चिकित्सक जीवक को अमृत के शासक प्रद्योत की चिकित्सा हेतु भेजा। जीवक की शिक्षा तक्षशिला में है। इसके पुत्र अजातशत्रु ने इसकी हत्या कर दी। अब हम लोग अजातशत्रु के बारे में पढ़ेंगे। अजातशत्रु के बारे में यह है कि यह कुनिक नाम से प्रसिद्ध था। इसने काशी पर अधिकार कर लिया। इसके मंत्री वस्कार ने वज्जी संघ में फूट डाली थी। अजातशत्रु ने वज्जी संघ को जीत लिया एवं इस युद्ध में उसने रथ, मुसल एवं महाशिलांकटक का प्रयोग किया। अजातशत्रु के प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। इसके पुत्र उदयन या उदायन ने इसकी हत्या कर दी। तीसरा में है उदयन या उदायन क्या होता है। इसने सोन एवं गंगा नदी के किनारे पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया। पाटलिपुत्र कहाँ है? पटना में। ठीक है, और उसके बाद है नागदशक या नागदर्शक को अंतिम शासक कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रथम भगव या परशुराम। ठीक है, दूसरा में है शिशुनाग वंश, जो 412 से 344 BC तक चला है। शिशुनाग में संस्थापक थे कौन? इसने अमृत को जीत लिया। कौन थे? परशुराम थे। कौन? संस्थापक। ठीक है, इसने वैशाली को अपने राजधानी बनाया। अब हम लोग पढ़ेंगे कालाशोक के बारे में। कालाशोक में है, इसने दूसरी बौद्ध संगीत का आयोजन करवाया। इसने पाटलिपुत्र को पुनः अपनी राजधानी बनाया। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा में नंद वंश के बारे में। ठीक है, नंद वंश जो है 322 BC तक का है। आइए हम लोग देखते हैं। महापमंद दूसरा भार्गव नाम से प्रसिद्ध, यह जैन धर्म अनुयायी था। ठीक है, उसके बाद खारकेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में अनुसार कंगिल पर आक्रमण किया एवं वहां नहरों का निर्माण करवाया एवं वहां से जिनसेन की मूर्ति लेकर आ गया। उसके बाद है अष्टाध्यायी का लेखक पाणिनि इसके संकलन था। अष्टाध्यायी क्या है? संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक। अब हम लोग घनानंद के बारे में पढ़ेंगे। घनानंद के बारे में है, इसने चाणक्य का अपमान किया। चाणक्य का दान विभाग का प्रमुख था। उसके बाद है घनानंद ने जनता पर अत्यधिक लागू किए। चाणक्य के चंद्रगुप्त की
मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर दी। अब हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक क्रांति, बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है। बौद्ध धर्म में है संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इस बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। जन्म 563 BC में हुआ था। माता का नाम महामाया था। मौसी या सतोली माँ इसका प्रजापति गोमती थी। इन्होंने बुद्ध का पालन पोषण किया, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे है कुल शाक्य, इसलिए बुद्ध शाक्य मुनि, ठीक है। गोत्र जो है गौतम बुद्ध थे। पिता का नाम शुद्धोधन था, पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल, ठीक है। और था कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ महान सम्राट या महान साधु बनेगा। 4 घटनाओं ने बुद्ध के जीवन को प्रभावित किया। अब हम लोग पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बुद्ध के बारे में। चलिए, बुजुर्ग व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मित्र व्यक्ति और साधु, ये 4 घटना था, ठीक है। 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने गृह त्याग किया। गुरु आलार कलाम इन गौतम बुद्ध के गुरु थे। आलार कलाम सायक दर्शन के आचार्य। बुद्ध ने इनसे योग की शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद द्वितीय थे गुरु रामपुत्र। बुद्ध अरुवेला चले गए थे। बुद्ध ने कौंडिन्य एवं अन्य साथियों के साथ कठिन तपस्या की। सुजाता नामक लड़की ने बुद्ध को खीर खिलाई। ये पॉइंट याद रखिएगा। बुद्ध ने मध्य मार्ग का प्रतिपादन किया। बुद्ध ने कहा, अब हम लोग आइए जानते हैं बुद्ध ने क्या कहा है। वीणा के तारों को इतना भी मत खींचो कि टूट जाए और इतना भी ढीला मत छोड़ो कि संगीत ही उत्पन्न न हो, ठीक है। यह 35 वर्ष की अवस्था में बोध गया में निरंजन नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध शाक्य मुनि व गौतम बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए। बुद्ध ने सारनाथ संघ में स्थापना की। सारनाथ अपना प्रथम उपदेश कौंडिन्य एवं उसके साथियों को दिया। उसके बाद है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावती में दिए एवं सर्वाधिक वर्षाकाल श्रावती में व्यतीत किया। अवनीत के शासक प्रद्योत ने बुद्ध को आमंत्रित किया था कि लेकिन बुद्ध ने आमंत्रित यात्रा नहीं की। बुद्ध का प्रधान शिष्य अपाली, बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद था। ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे। उसके बाद है आनंद को कहने पर बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात आनंद को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। वैशाली की प्रसिद्ध नगरवधु अमरपाली बुद्धि की शिष्या बन गई। 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई। भगवान बुद्ध के प्रतीक क्या थे? हाथी या सफ़ेद हाथी भगवान बुद्ध को गर्भस्थ होने का प्रतीक था। सांड या कमल जन्म, घोड़ा गृहत्याग का प्रतीक था। बोधि वृक्ष या पीपल ज्ञान का प्रतीक था। पद चिन्ह था निर्वाण का प्रतीक। उसके बाद स्तूप है मृत्यु का प्रतीक। महाभी निष्क्रमण है। 29 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध ने गृहत्याग किया। संबोधि है। 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को बोध गया निरंजन नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। आगे है धर्म परिवर्तन। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने सारनाथ में कौंडिन्य एवं उसके साथियों को प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की अवस्था में
कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई। ठीक है, कहाँ पे हुआ? 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं क्या थी? एक पॉइंट में दिया 4 आर्य सत्य है। दुख है, दुख का कारण है, दुख के कारण निवारण है, दुख निवारण का मार्ग है। और कॉल किसका आ गया? और सॉरी, एक सेकेंड। दूसरा में है प्रत्यय समूह तपाद। भगवान बुद्ध ने दूसरे आर्य सत्य के तहत इसका प्रतिपादन किया। यह बौद्ध धर्म का कार्य कारण कारणता सिद्धांत है। भगवान बुद्ध ने दुखों का कारण अज्ञान, अविद्या, तृष्णा को बताया है। इसे दास्य निदान चक्र भी कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ ऐसा होने पर वैसा होना है। उसके बाद है अष्टांगिक मार्ग, 3 नंबर में। भगवान ने चौथे आर्य सत्य को तहत इसका प्रतिपादन किया। बोध के अनुसार यदि इसका पालन किया जाए तो व्यक्ति का ज्ञान समाप्त हो जाता है। किसके अनुसार? आगे हम लोग देखते हैं। ये 8 बातें बताया गया है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्मनित, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। और आगे है क्षणिक या अनित्यवाद। ठीक है, यह बौद्ध दर्शन का तत्व मीमांसा सिद्धांत है। भगवान बुद्ध के अनुसार इस जगत की सभी वस्तुओं का अस्तित्व क्षण भर के लिए होता है। इन वस्तुओं के गुण भी क्षणिक होते हैं, अर्थात यह जगत अनित्य परिवर्तनशील है। और 5 में है अनात्मवाद। अनात्मवाद में हम लोग पढ़ेंगे भगवान बुद्ध नित्य आत्मा को स्वीकार नहीं करते थे। बुद्ध के अनुसार विचार की प्रवाह ही आत्मा है। यह विज्ञान अनित्य या क्षणिक होते हैं। प्रत्येक विज्ञान मरने से पूर्व नए विज्ञान का जन्म देता है। ठीक है, आगे है विज्ञानों का पुनर्जन्म होता है। उसके बाद है 6ठा नंबर में निर्वाण। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ दीपक का बुझ जाना या विज्ञान होता है। ठीक है, उसके बाद है निर्वाण बुद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य है। भगवान बुद्ध ने निर्वाण की अवस्था उल्लेख नहीं किया है। भगवान बुद्ध ईश्वर, प्रातम, निर्वाण जैसे प्रश्नों का उत्तर नहीं देते थे एवं मुस्कुरा दिया करते थे। ठीक है, उसके बाद है बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी धर्म है। बौद्ध धर्म कर्म फलवारी सिद्धांत एवं पुनर्जन्म को मानता है। भगवान बुद्ध अज्ञेयवादी नहीं थे। अब हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध संगीत्य के बारे में। ठीक है, इसको हम लोग बड़ा कर देते हैं। हाँ, ये समय, शासक और स्थान और अध्यक्ष के बारे में बताया है। तो 483 BC के टाइम में अजात शत्रु के द्वारा समृत गुफा राजगिरी में इसका मतलब अध्यक्ष महाकश्यप या महाकश्यप थे। ठीक है, उसके बाद है 383 BC में कालाशोक के द्वारा वैशाली में स्वर्वकामी साबकमेर थे। 251 में अशोक के द्वारा पाटलिपुत्र में मोगलपुत्र थे। उसके बाद है प्रथम शताब्दी कनिष्क के द्वारा कुंडलवन कश्मीर वसुमित्र उपाध्यक्ष थे। इसका अघोष। ठीक है, आगे है प्रथम संगीत। प्रथम संगीत इसका था सूत पिटक की रचनाकार थे आनंद जी। इसमें भगवान बुद्ध की शिक्षा एवं जीवन की घटनाएं मिलती है। सूत
पिटक के खुद्दक निकाय में जातक कक्षाएं मिलती है। जातक कथा है भगवान बुद्ध के पूर्वजन्मों की कहानियां लगभग 500 है। ठीक है। विनय पिटक की रचना उपाली है। इसमें संघ के व साधुओं के नियम अनुसार आचार विचार मिलते हैं। दूसरी संगीत है संघ 2 भागों में विभाजित हो गया, अस्थवीर महासिंहक। ठीक है। और तीसरी संगीत है अभिसम पिटक की रचना। इसमें बौद्ध दर्शन मिलता है। पिटक का शाब्दिक अर्थ पिटारा होता है। संयुक्त रूप से इन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे चतुर्थ बौद्ध संगीत के बारे में। इसको भी जो है 2 भाग में बांटा है, हीनायान और महायान के नाम से। और आगे है हीनायान और महायान क्या है, रूढ़िवादी सुधारवादी है। बुद्ध को महापुरुष मानते हैं, भगवान बुद्ध को ईश्वर मानते हैं। देवी देवताओं को नहीं मानते, देवी देवताओं को मानते हैं। एग्जाम्पल में प्रज्ञा की देवी तारा है। ठीक है। उसके बाद मूर्ति पूजा नहीं करते थे, मूर्ति पूजा करते हैं। उसके बाद है परम पद, मतलब अहर्थ होता है। परम पद बौद्ध शिव थे। व्यक्तिवादी मानवतावादी, भाषा मतलब पाली होता है, इसका भाषा संस्कृत था। श्रीलंका, वर्मा, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस व वियतनाम में नेपाली, चीन, कोरिया, जापान भाषा थे। मैत्रेय का कुछ पॉइंट दिया हुआ है इसको, हाँ ठीक है। मैत्रेय जो है ना भविष्य का बुद्ध थे। क्या थे? हीनायान और महायान के बारे में बताया गया है। हीनायान के जो है 2 पार्ट थे, सोतानित्रिक और वैभाषिक। सोतानित्रिक का था कुमार लब्ध और वैभाषिक का था वसुमित्र। और महायान का 2 पॉइंट था, शून्यवाद और विज्ञानवाद का योदाचार। और शून्यवाद का था नागार्जुन। और नागार्जुन का हुआ कि नागार्जुन ने परम तत्व को साक्ष्या कि वह उसे शून्य बताया, अर्थात इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। और विज्ञानवाद या योदाचार का मैत्रेय है। मैत्रेय जो है संस्थापक हैं। और आगे जो है कालांतर में शंकराचार्य ने ब्रह्मा को निर्गुण निराकार बताया, इसलिए शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। नागार्जुन ने सांक्षेपिकता सिद्धांत दिया। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। ठीक है। आगे है बौद्ध धर्म का योगदान। भगवान बुद्ध ने एक सरल एवं आडंबरविहीन धर्म दिया। भगवान बुद्ध ने धार्मिक आडंबरों, कामकांड, अंधविश्वास, सामाजिक असमानता, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। भगवान बुद्ध ने नैतिक नियमों पर अत्यधिक बल दिया और सहज हिंसा को अपनाया। ठीक है। बुद्ध ने पंचशील सिद्धांत दिए हैं। ठीक है। झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, नशा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना। और भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया, जो अत्यंत ही व्यवहारिक है। स्थापत्य कला में योगदान भी दिए। बौद्ध धर्म ने स्थापत्य कला का योगदान दिया। चित्रकारी और अजंता, ठीक है, जो एमएच पूजाधार थे। और बिहार में बोध गया और सारनाथ के नाम से जाना जाता है। सपूत इसका धमेक और सांची है। मूर्ति कला का योगदान है गंगा
गांधार, मथुरा, अमरावती मूर्तिकला शैलियों में भगवान बुद्ध से संबंधित कई मूर्तियां बनी। इसका चित्र का चित्र में है अजंता, एलोरा, बाघ आदि की गुफाओं से बुद्ध धर्म संबंधित चित्र मिलते हैं। तक्षशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय विकसित हुए जो शिक्षा के बड़े केंद्र थे। बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने हेतु फाहियान एवं हेनसांग जैसे विदेशी यात्री भारत आए। अनेक यात्रा के उड़ंतरों से भारत की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म के कारण भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार विदेशों में हुआ। भगवान बुद्ध ने आर्थिक सुधार किए एवं ब्याज का समर्थन किया। अब हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के पतन के कारण। बौद्ध धर्म संघ अनेक शाखाओं में विभाजित हो गया एवं उनमें आपसी फूट पड़ गई। बौद्ध संघ घन का केंद्र बन गए, जिससे संतों का जीवन में नैतिक पतन हुआ। कालांतर में बौद्ध धर्म में कालचक्रयान व वज्रयान जैसी शाखाओं का उद्भव हुआ। उसके बाद आगे है अतिवादी शाखाएं थी जो जादू टोने टोकटे मांस मदिरा व मैथुन में विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म हिंदू कुप्रथाओं को अपना लिया। ब्राह्मणों ने अपने धर्म में सुधारवादी आंदोलन चलाया। कुमारिल भट्ट एवं शंकराचार्य ने बुद्ध भिक्षुओं को शास्त्रार्थ में पराजित किया। कालांतर में सामंतों का उदय हुआ। समानता अहिंसा जैसी नीतियों को नहीं मानते थे। राजकीय संरक्षण का अभाव था। तुर्क आक्रमण भी था। तुर्क सेनापति कुतुबुद्दीन खिलजी ने नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को जलाकर नष्ट कर दिया। और आगे है जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के बारे में हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो ज़रूर कर ले और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें कि उसको बता दें कि बिहार पुलिस का क्लास चल रहा है और हमारा क्लास कैसा चल रहा है वो हमें कमेंट करके बताएं और कैसा लग रहा है। धन्यवाद।